नमस्कार, इशारे इशारों में आपका स्वागत है। मैं हूं संकेत उपाध्याय। श्रीलंका से जो तस्वीरें आ रही हैं वो बहुत ही डरा देने वाली हैं, विचलित कर देने वाली हैं। और ये तस्वीरें ऐसी हैं जो कि एक देश के इतिहास में दो तरीके से देखी जाती हैं। एक चिंता के दृष्टिकोण से कि आगे क्या होगा, भविष्य किस तरीके से होगा, और दूसरा एक सेलिब्रेशन के तौर पर, एक आज़ादी के जश्न के रूप में देखा जाता है कि कैसे लोग एकत्रित हुए और लोगों की मर्जी ये थी कि जो सत्ता में हैं उनको सत्ता से हटा दिया गया है। और इकबाल बानो का एक प्रसिद्ध गाना तो है ही, हम देखेंगे जब हर तख्त उछाले जाएंगे, हर ताज उछाले जाएंगे, ये सब उसके लिरिक्स कुछ इसी आधार पर थे। तो लगभग वैसी स्थिति अभी श्रीलंका में हो रही है कि 6 महीने पहले 6 राजपक्षे अलग अलग जगहों पर बैठे हुए थे सरकार में, और आज ये स्थिति है कि कोई मालदीव्स भाग रहा है, सिंगापुर भाग रहा है, कोई एयरपोर्ट से निकल रहा है, कोई शिप से निकल रहा है। तो सब एक वक्त में जो ये मान बैठे थे कि वही देश हैं, आज की डेट में वो उन्हीं का देश उनको ऐसी स्थिति कर दी है कि उनको छोड़ छोड़ के भागना पड़ रहा है। इस सब के बीच में एक जो महत्वपूर्ण सवाल है, जो सबसे बड़ा सवाल है, जो कि यहाँ भारत में बैठे हुए बहुत सारे लोगों को सोचना भी चाहिए और सोचा जा भी रहा है कि भारत पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा, इंडिया इम्पैक्ट क्या होगा। देखिए, सीधी सी बात है कि अगर आप एकदम से देख लें तो दो तरीके के इम्पैक्ट हैं। एक इम्पैक्ट है कि डिप्लोमेटिकली भारत किस तरीके से, एक कूटनीतिक दृष्टिकोण से हमारी क्या रणनीति हो, एक तो उसका इम्पैक्ट है। तो उसमें आप देख रहे हैं कि भारत ने एक पोजीशन ली है जिसके बारे में अभी आगे उल्लेख करेंगे। दूसरा है लोग, वहाँ के लोगों को लेकर के अगर एक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस होगी तो भारत वहाँ किस तरीके से मदद करे। तो इस फ्रंट पर भी चीज़ें आगे बढ़ रही हैं। तो एक एक करके इसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं डिप्लोमेटिक दृष्टिकोण से हमको क्या करना चाहिए। आपको थोड़ा सा इतिहास में लेकर के जाते हैं। 80s में जब राजीव गांधी की सरकार थी, और उस समय होता ये था कि भारत से उम्मीद रखी गई, मदद की उम्मीद की गई, और हम लोगों ने IPKF यानी कि पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पर भेजी। और वो पीस कीपिंग फोर्स वहाँ पर गई तो, लेकिन वो पीस बनाने के चक्कर में जो श्रीलंका की लड़ाई थी वही हम लोग लड़ने लगे। और इस चक्कर में हुआ क्या कि वहाँ के जो तमिल्स थे वो इस बात से नाराज़ हो गए। उनको ये लगा कि भारत जो है वो तमिलियंस के ख़िलाफ़ ही क्यों लड़ रहा है। उसको ले करके फिर आगे आप राजीव गांधी जब वहाँ गए थे, आपको याद होगा, उनके ऊपर अटैक भी हुआ और बाद में फिर उनका असैसिनेशन भी हो गया। तो आप जानते हैं कि ये एक जो स्थिति है वो एक बार हो चुकी है जब श्रीलंका ने ये देखा है कि भारत उनके निजी मामलों में इन्वॉल्व हुआ, और वो एक अच्छी स्थिति नहीं थी। ना भारत के लिए एक अच्छी स्थिति हुई, ना श्रीलंका के लिए हुई। और इस चक्कर में एक ऐसी भयानक चीज़ हुई जिसमें हमारे देश के एक पूर्व प्रधानमंत्री की जान भी गई, उनका असैसिनेशन भी हुआ। बहरहाल ये तो था इतिहास, लेकिन इस इतिहास से कूटनीतिक तौर पर भारत ने बहुत कुछ सीखा, और सीखा इस तरीके से कि उसके बाद से अगर आप देखें तो भारत का जो भी इंटरवेंशन रहा है श्रीलंका के मसले में, वो कभी भी डायरेक्ट इंटरवेंशन नहीं है। हम जा करके उनकी नीतियों पर टिप्पणी नहीं करते, हम घुस करके उनकी सरकारें नहीं चलाते, ये चीज़ें हम नहीं कर रहे हैं। इस बार भी अगर आप देखें तो ये जो पूरा प्रकरण हो रहा है, एक भी ऐसा बयान भारत की तरफ से नहीं है जिसमें भारत ये बोले कि ऐसा हो जाना चाहिए या वैसा हो जाना चाहिए, या ये फलाने सरकार बना लें या वो ढिमकाने सरकार बना लें। ऐसी कोई चीज़ भारत ने नहीं बोली। लगातार भारत की तरफ से एक ही स्टेटमेंट आ रहा है कि हम श्रीलंका के लोगों के साथ हैं। आप देखिए, लोगों का जिक्र कूटनीतिक रूप से करना क्यों ज़रूरी हो जाता है? वो इसलिए ज़रूरी हो जाता है, यहाँ पर हम अपना दूसरा पहलू लेके आते हैं, और वो है लोग। श्रीलंका के इतिहास में वहाँ पर लोग भी, अब कार्टून्स वगैरह भी वहाँ पर बन रहे हैं, उसमें ये दिखाया जा रहा है कि लंका में आग लगी हुई है, और इस बार हनुमान बोल रहे हैं कि ये वाली आग मैंने नहीं लगाई। एक माइथोलॉजिकल एस्पेक्ट है ना उसका, क्योंकि रामायण में इस बात का उल्लेख है। तो संदेश इसका लोगों में ये है कि एक बार इंडिया इन्वॉल्व हुआ था और उन्होंने बहुत एक्टिवली इन्वॉल्व हो गया था, जो कि नहीं होना चाहिए था। तो इस बार भारत के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो इन्वॉल्व होता हुआ ना दिखे और लोगों में ना दिखे।
इसका एक दूसरा पहलू भी है, और दूसरा पहलू लोगों के दृष्टिकोण से, वो लोगों वाली पॉइंट को मैं आगे ले जा रहा हूँ, वो ये है कि श्रीलंका के लोग भारत को एक ऐसे दृष्टिकोण से देखें कि ये वो देश है जो कि हमारी मदद कर रहा है, ये वो देश है जो कि हमारे साथ खड़ा है, ये वो देश है जो कि हमारी संकट की घड़ी में ह्यूमैनिटेरियन एड भेज रहा है, पैसे दे रहा है, दवाई दे रहा है, कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर दे रहा है जिससे लोगों को मदद मिले। और तुरंत एक कंपैरिजन होगा कि इसकी तुलना करें आप उस देश से, चीन से, जिसने पहले पोर्ट बनाने की कोशिश करके हमको कर्जे में डुबा दिया। हम्बनटोटा में पोर्ट बना करके श्रीलंका को कर्जे में डुबा दिया। कोलंबो में जो वो बना रहे हैं स्ट्रक्चर, उसमें कर्जे में डुबा दिया, और इस कर्जे के चक्कर में ये सब दिक्कतें आ रही हैं। तो वो तुरंत एक तुलना होगी दोनों देशों में। तो यहाँ पर एक तरीके से आप ये समझ लीजिए कि भारत के लिए एक ब्लेसिंग इन डिस्गाइज है कि वहाँ ट्रेजेडी ज़रूर हो रही है, लेकिन शायद एक मुल्क ये एक असेसमेंट कर पाएगा कि एक तरफ चीन है और एक तरफ भारत है, और दोनों की रणनीति में कितना फ़र्क है। अब भारत जो है वो सीधे तरीके से ना तो इन्वॉल्व हो रहा है, और वो जनता की लड़ाई में जनता के साथ खड़ा हुआ भी दिख रहा है कि जो जनता चाहे वो ज़रूरी। ये दो एस्पेक्ट्स की बात हो गई। अब दो और ज़रूरी चीज़ें हैं जिनके बारे में जल्दी से जिक्र कर देते हैं, जो कि भारत को बहुत ध्यान रखना पड़ेगा। एक तो हमारा जो इमीडिएट नेबरहुड है, हमारे पड़ोसी, अफ़गानिस्तान में बवाल, पाकिस्तान से हमारे रिश्ते कभी इस तरीके से रहे नहीं है, आतंकवाद का गढ़। उसके बाद आप नेपाल में देख लें, हमेशा ये डर कि वहाँ पर चीन का एक प्रभाव पड़ सकता है। म्यांमार की अगर आप बात कर लें तो वहाँ इतना कुछ हो जाने के बाद भी लगातार ये खबर आती है कि चीन वहाँ पर दखल अंदाजी करता है। बांग्लादेश से हमने बहुत हद तक अपने संबंध अच्छे रखे हैं, जो कि एक ठीक चैप्टर चल रहा है। भूटान से कोई दिक्कत नहीं है। श्रीलंका भारत के लिए बहुत ज़रूरी था स्टेबिलिटी पॉइंट ऑफ व्यू से, और वहाँ पर अब ये बवाल बहुत लंबा अगर चल जाए और उसमें किसी और देश का इन्वॉल्वमेंट हो जाए तो वो एक ट्रिकी सिचुएशन होगी भारत के लिए। तो चीन वाली जो हम कहानी बता रहे हैं कि चीन के दृष्टिकोण से अब श्रीलंका में एक सेंटिमेंट बनेगा, एक जज्बात ऐसे बनेंगे कि शायद उन पर उस तरीके से भरोसा ना किया जाए, तो ये भारत के लिए गुड न्यूज़ हो सकती है। लेकिन एक स्थिर श्रीलंका भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। आप देखिए हमारी जो मैरीटाइम सिक्योरिटी है, पूरा इंडियन ओशन रीजन है, उसमें श्रीलंका एक बहुत अहम रोल प्ले करता है। तो वहाँ पर एक फ्रेंडली सरकार का होना, उसका भारत का पसंद करना, वहाँ पर एक इंडिया फ्रेंडली सरकार होना, लोगों की पसंद की सरकार होना, और वहाँ बवाल न मचते रहना, ये भारत के लिए बहुत ज़रूरी है। तो इन सब चीज़ों से भारत चिंतित ज़रूर रहेगा, लेकिन उम्मीद यही जताएगा कि शायद आगे चल करके ये जल्दी से जल्दी ये मामला सुलझ जाए और बहुत लंबा ना खींचे और इसका कोई दुरुपयोग ना कर ले। क्योंकि देखिए एक ह्यूमैनिटेरियन एस्पेक्ट भी है इसका। बहुत ज़्यादा लंबे समय तक अगर बवाल चलेगा तो कुछ रेफ्यूजीज़ जो हैं वो भारी मात्रा में, जैसे वहाँ पर जो लंकन तमिल्स हैं वो रेफ्यूज लेने की कोशिश करेंगे, वो चाहेंगे कि तमिलनाडु में उनको रेफ्यूज मिले। तो ये सब एक क्राइसिस से दूसरी क्राइसिस, अगर क्राइसिस बहुत लंबी चलती है तो ये एक के बाद एक चीज़ें आती चली जाती हैं। तो इस वजह से भारत एकदम वेट एंड वॉच की स्थिति बनाए हुए है श्रीलंका को लेकर के, और इतनी चीज़ों पर ध्यान रखे हुए है कि कहीं कुछ गड़बड़ ना हो जाए। इतिहास से बहुत कुछ हमने सीखा है ताकि भविष्य में हम चीज़ों को स्थिर बना सकें। तो ये सब हैं कुछ चीज़ें जो कि हमको लगा आप तक लेकर के आए कि किस तरीके की थिंकिंग नई दिल्ली के मन में चल रही है श्रीलंका की स्थिति को देख करके, और बहुत ही क्लोजली उसको वॉच किया जा रहा है यहाँ पर भारत में। तो इशारों में आज बस इतना ही। हम फिर मिलेंगे किसी और मुद्दे के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।